एल क्लासिको, फुटबॉल की वो राइवलरी जो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जहां क्रिकेट की बात आती है तो एल क्लासिको एक ही है, एमआई वर्सेस सीएसके। जी हां दोस्तों, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं मैकडोवेल सोडा प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। एल क्लासिको की जहां बात चल रही है तो सीएसके वर्सेस एमआई का आज मुकाबला होने वाला है, महामुकाबला आईपीएल 2025 का। लेकिन उससे पहले एमएस धोनी यानी कि थाला ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने क्रिकेट जगत में खलबली, आप कहें कोहराम मचा दिया है। वो क्या बयान है, पूरा जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, बात चल रही है एमएस धोनी की। तो एमएस धोनी अपने अटपटे फैसलों या फिर सरप्राइजिंग फैसलों से अक्सर दुनिया को चौंकाते आए हैं और अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेके जो काफी समय से चर्चा भी चल रही थी कि यार धोनी का फ्यूचर क्या होगा आईपीएल में, और धोनी ने अब जो बयान दिया है उससे उन्होंने अपना आईपीएल गोल साफ कर दिया है। आप सबको पता है चेन्नई सुपर किंग के लिए वो काफी सालों से खेल रहे हैं, इवन उनका डेब्यू भी 2008 में चेन्नई सुपर किंग के लिए हुआ था आईपीएल में। तो धोनी ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बड़ा बयान जो उनका आया है, उन्होंने कहा है कि आई कैन प्ले फॉर एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट फॉर सीएसके, दैट्स माई फ्रेंचाइजी, इवन इफ आई एम व्हील चेयर दे विल ड्रैग मी। धोनी ने ये साफ कर दिया है कि भाई वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं जब तक चाहूं सीएसके के लिए खेल सकता हूं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरी फ्रेंचाइजी है और इवन अगर मैं व्हील चेयर पे भी बैठा हूंगा ना तो तब भी मैं मतलब खींचा चला जाऊंगा इस फ्रेंचाइजी की ओर। तो धोनी ने ये कह दिया साफ, और धोनी के इस बयान से ये चर्चा जो चल रही थी कि यार वो कब तक खेलेंगे, क्योंकि उनकी 43 जो उम्र है वो 43 हो चुकी है और 43 साल की उम्र में भी वो आईपीएल में वापसी कर रहे हैं। हालांकि पिछले सीजन क्या, जब भी कोई सीजन खत्म होता है आईपीएल को तो यही बात चल रही होती है कि यार धोनी अगला सीजन खेलेंगे क्या, थाला कमबैक करेंगे। और पिछले साल भी उन्होंने सारी अटकलों पर रोक लगा दी और अगले साल उन्होंने फिर से वापसी की आईपीएल में और अब वो खेलने वाले हैं। और पहला ही मैच उनका एमआई के खिलाफ है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेपॉक के मैदान पर धोनी उतरने वाले हैं और सबकी निगाहें उन पर रहने वाली हैं। और धोनी के इस बयान से मतलब एक तरीके से फैंस में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है सीएसके के कि धोनी कब तक खेलेंगे, सब ये सोच रहे थे कि, लेकिन धोनी ने ये बोल दिया है कि इवन मैं अगर व्हील चेयर पर भी रहूंगा तब भी मैं इस फ्रेंचाइजी की ओर खेलने के लिए खींचा चला जाऊंगा। अच्छा, ये तो बात रही धोनी की। जो कैप्टनसी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनको धोनी ने पिछले साल कैप्टनसी सौंपी थी सीएसके की, उन्होंने भी धोनी को लेके कुछ चीजें कही थी। वो क्या थी मैं आपको बता रहा था। उन्होंने बैक किया था धोनी को, क्योंकि उम्र को लेके, काफी एज को लेके बातें चलती रहती हैं कि यार कब तक आखिर आप खेलोगे। लेकिन यार धोनी की यार फिटनेस देखिए ना, अगर फिटनेस किसी खिलाड़ी की है तो वो तो खेल ही सकता है। अब ऋतुराज ने बैक किया धोनी को और क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको बता देता हूं। Ahead of Chennai Super Kings season opener, Ruturaj Gaikwad stated that MS Dhoni's ability to perform at 43 is remarkable, drawing parallels to Sachin Tendulkar's continued impact at 50, suggesting Dhoni has many more years left in him. अब मतलब ऋतुराज ने जो बात कही है ना, उन्होंने बड़ा मतलब एक कह सकते हैं आप चालाकी भरा जवाब या चतुर थोड़ा, उन्होंने कहा कि यार सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहा जाता है जिन्हें, उनका एक रेफरेंस देते हुए उन्होंने बोला कि यार सचिन तेंदुलकर जो है 50 साल की उम्र में भी अभी भी वो, जैसे आपने देखा होगा काफी लीग क्रिकेट होते हैं इंडिया में, तो काफी लीग क्रिकेट खेले जाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड भी होते हैं। और हालिया में भी अब एक लीग हुई है जिसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे और बाकी इंडियंस प्लेयर्स भी उनमें थे, उनके इंडियो फेलो जो उनके साथ खेल चुके हैं वो भी उनकी टीम में थे। उससे पहले भी सचिन लगातार काफी लीग्स खेल चुके हैं 50 की उम्र में भी। तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने कि अगर सचिन 50 की उम्र में इतना बढ़िया कर रहे हैं तो धोनी क्यों नहीं कर सकता। धोनी में भी वो काबिलियत है, 43 साल के बेशक वो हो गए हैं, 43 एज उनकी हो गई है, लेकिन वो मादा रखते हैं परफॉर्म करने का। और उन्होंने ये भी बोला है कि यार धोनी में भी बहुत क्रिकेट बचा है, ये चीज उन्होंने बोली है। और आगे उन्होंने क्या कहा, सचिन तेंदुलकर के जो रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा, गायकवाड़ पॉइंटेड टू सचिन तेंदुलकर कंटिन्यूड बैटिंग prowess at the age of 50, suggesting that Dhoni's ability to perform at a high level is not surprising and that he has many more years left in him। वही बात जैसे मैंने कहा कि उनमें अभी काफी साल खेलने की क्षमता है, वो खेल सकते हैं सीएसके के लिए। मतलब धोनी ने तो ये चीज साफ की ही है, लेकिन सीएसके के जो ऑफिशियली अभी कप्तान देखो जो सारी टीम संभाल रहे हैं, बेशक उनके पीछे धोनी है, अब सबको पता है कि धोनी सारी टीम किस तरीके से चलाते थे और अब भी वो ऋतुराज के साथ मिलकर चला ही रहे होंगे, लेकिन ऋतुराज अभी ऑफिशियली कैप्टन है तो उन्होंने बैक किया है धोनी को। और जो फोकस बताया धोनी का किस पे है, गायकवाड़ believes धोनी will continue to deliver crucial knocks for CSK and that his role in the team remains valuable। मतलब उन्होंने कहा कि वो जिस भी पोजीशन पे खेलेंगे उनका जो है वैल्यूएबल रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंस रहेगी उनकी पारी की। आपने देखा भी होगा कि पिछले साल वो थोड़ा इंजरी से भी जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी पारी में उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो स्किल है, 6 हिटिंग स्किल, उनमें कोई कमी नहीं आई थी। चाहे उनको 2 बॉल मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 6 बॉल मिले,
चाहे वो एक बॉल खेलने के लिए आए, लेकिन वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट डाल पाए, ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाए टीम के लिए। अब धोनी ने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए धोनी परफॉर्मेंस इन आईपीएल 2024, जो पिछला सीजन था धोनी का, कैसा रहा। डिस्पाइट कंसर्न्स अबाउट हिज नी इंजरी, धोनी हैड एन इंप्रेसिव आईपीएल 2024 सीजन, स्कोरिंग 161 रन्स एट स्ट्राइक रेट ऑफ 220 220। अब अंदाजा लगाइए 220 की स्ट्राइक रेट से धोनी ने 161 रन बनाए। ये इसके बावजूद बनाए कि उनके चोट लगी हुई थी। मतलब आप सोचिए कि धोनी अगर इंजरी में इतनी घातक बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर वो ठीक होंगे तो किस लेवल की वो बल्लेबाजी करके दिखाएंगे आपको। उनके तो छक्के होते हैं, आपने दम देखा ही, उनकी बाजू में कितना दम है। और इस सीजन तो वो पूरा उनकी कोई इंजरी का कंसर्न नहीं है, किसी तरीके की उनको कोई चोट का वो नहीं है कि यार चिंता लग रही है, टेंशन लग रही है। एकदम फिट है, उन्होंने रनिंग भी की है, आप उनको देख भी रहे हैं प्रैक्टिस में भी वो किस तरीके से रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो अच्छी चीज है सीएसके फैंस के लिए। और धोनी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इस पे भी उन्होंने, ऋतुराज ने बात की है। Gaikwad believes Dhoni will continue to deliver crucial knocks for CSK and that his role in the team remains valuable। ये चीज उन्होंने बोली है। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि पूरा बयान धोनी के ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ का क्या था, जब उनसे एमआई के खिलाफ जो आज मैच होने वाला, उससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला था कि धोनी का बहुत एक वैल्यू रहने वाली है हमारी टीम में, सीएसके के लिए बहुत एक अहम हिस्सा है। बेशक कैप्टनसी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार प्लेयर वो अभी भी अहम हिस्सा है टीम का। और उन्होंने क्या कहा ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी के फ्यूचर पे, ऋतुराज कहते हैं, सो डेफिनेटली दैट ऑलवेज विल बी देयर। If you see now, even Sachin Tendulkar is batting as great as he is right now, even at the age of 50 or 51 something. So I think there are still many years to go. So definitely it inspires a lot of us, including myself, including everyone from the group. So whatever he is doing at the age of 43, I think it is remarkable. मतलब टोटली ये बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 की उम्र को लेकर, धोनी को लेकर जो चर्चा है, कंसर्न्स है कि यार वो इतनी उम्र में भी खेल रहे हैं, या क्या अगला भी खेलेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि सचिन तेंदुलकर जो 50 साल की उम्र और 51 की जो उनकी उम्र हो गई है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। ऋतुराज ने ये कहा कि धोनी क्यों नहीं कर सकते, धोनी में भी वो करने की काबिलियत है, मादा रखते हैं वो। आगे दिखा दीजिए, आगे भी ऋतुराज ने कहा है कि इट इज रियली कमेंडेबल एंड डेफिनेटली ही विल बी लुकिंग टू कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट वे ही कैन, बट आई मीन वी हैव सर्टेन स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर द लास्ट 2 years, सो आई थिंक नथिंग मच रियली चेंजेस एंड होपफुली वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर दोस क्रूशियल नॉक्स फॉर अस। उन्होंने ये तो साफ कहा है कि धोनी का जो रोल है, मतलब क्रूशियल नॉक्स का मतलब यह है कि जब वो नीचे आते हैं, आपको पता है कि 7वें या 8वें नंबर पर धोनी खेलते हैं, और पिछले सीजन तो इसलिए खेल रहे थे क्योंकि उनको चोटिल भी थी, थोड़े इंजरी थी, भाग नहीं सकते थे, तो रन निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो थोड़ा नीचे आ रहे थे कि कम से कम बैटिंग करनी पड़े लेकिन इंपैक्ट ज्यादा रहे। मतलब धोनी का फंडा ये था कि कम से कम बैटिंग करो लेकिन इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा दो, और इस बार भी वही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऋतुराज ने साफ कर दिया कि उनकी जो क्रूशियल नॉक्स वो खेलते रहेंगे टीम के लिए। ये तो दोस्तों बात हो गई ऋतुराज ने जो बैक किया है, लेकिन धोनी का बयान फिर से मैं आपको बता दूं, धोनी ने साफ किया है कि यार ये मेरी फ्रेंचाइजी है सीएसके, और मैं जब तक चाहूं इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकता हूं। और उन्होंने इवन ये भी कहा है कि अगर मैं व्हील चेयर पे भी रहूंगा तब भी मैं अवेलेबल रहूंगा, मतलब खींचा चला जाऊंगा इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के लिए। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस जुनून, किस जोश के साथ वो सीएसके के साथ काफी सालों से खेल रहे हैं, और आगे भी वो खेलते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मोस्ट मैचेस प्लेड इन आईपीएल, अब मैं आपको यह बता दूं, धोनी की कैप्टनसी को लेकर तो बात होती है, धोनी की 6 हिटिंग एबिलिटी को लेकर तो बात होती है, लेकिन एक कंसिस्टेंटली वो लगातार आईपीएल में शामिल रहे हैं। इस उम्र तक भी उन्होंने, देखो एक मैच भी, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे जिसमें वो दिखाई नहीं दिए होंगे। अब आप लगा लीजिए मोस्ट मैचेस प्लेड इन आईपीएल की जब बात आती है तो उसमें भी धोनी नंबर 1 है। धोनी ने 264 मैच खेले हैं, और दिनेश कार्तिक जो सूची में दूसरे नंबर पर हैं, उसके अलावा 257 रोहित शर्मा ने खेले हैं, विराट कोहली ने 253 खेले हैं, और रविंद्र जडेजा जो उनके टीममेट है सीएसके में, उन्होंने 240 खेले हैं। अब आप लगा के चलिए कि धोनी यहां पे भी नंबर 1 है। इसके अलावा अगर हम कैप्टनसी की बात करें कि धोनी की कैप्टनसी कहां आप देखते हैं, तो उसमें तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है, उसमें उनका कोई कह सकते हैं आप लेवल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं कर सकता। आप वो भी दिखा देंगे हम आपको आंकड़े कैप्टनसी के, धोनी की कैप्टनसी के आंकड़े क्या हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सीएसके के लिए तो उन्होंने कैप्टनसी की है, लेकिन वो कुछ समय के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के भी कप्तान थे। तो उन्होंने जो कुल मैच खेले हैं आईपीएल में एज ए कैप्टन 226 मैच उन्होंने खेले हैं, और जिसमें से आप विनिंग परसेंटेज अगर देखेंगे ना 58.84 की है, यानी कि 133 वो मैच जीते हैं, जिसकी बदौलत उनकी जो विनिंग परसेंटेज है सबसे ज्यादा होती है जितने भी कैप्टन आईपीएल में आए हैं अभी तक। रोहित शर्मा ले लीजिए, विराट कोहली ने भी काफी कैप्टनसी की है, शिखर धवन ने भी कैप्टनसी की है, तो काफी कैप्टन आए, गौतम गंभीर ने भी कैप्टनसी की है, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज है सबसे ज्यादा एमएस धोनी का है।
अब ये तो बात हो गई MS धोनी की कैप्टेंसी को लेके। अब आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊं धोनी वैसे यार अपने बयानों से तो सबको यार करते ही रहते सरप्राइज, हालांकि वो बहुत कम एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। मतलब वो आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है, जुम्मा जुम्मा होता है, कभी उनका कोई ऐसा पोस्ट आ जाए सोशल मीडिया पे, वैसे वो इतना एक्टिव रहते नहीं। लेकिन अभी उनका क्योंकि IPL का मैच होने वाला है MI वर्सेस CSK, तो उससे पहले उनका खास इंटरव्यू भी हुआ, मीडिया में उनका ये बयान आया। उन्होंने कहा कि यार मैं CSK के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। मतलब अभी ये नहीं क्लियर किया कि कब तक खेलेंगे, किस एज तक खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया है कि मतलब अगर कोई इंसान बोल दे कि मैं व्हील चेयर पे भी जब रहूंगा, मतलब व्हील चेयर पे रहना एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होती है चीज वो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप में कीन रहे खेलने के लिए, जोश रहे, जुनून रहे कि मैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अवेलेबल हूं, तो यार वो तो फिर बड़ी चीज है ना। धोनी जैसा फिर लेजेंड ही ऐसा कह सकता है और ऐसा कर सकता है। तो ये मैंने आपको धोनी को लेकर, जो धोनी ने बड़ा बयान दिया है, सारी चीज आपको बताई। आपको धोनी का फ्यूचर कहां तक लग रहा है, किस तरीके से धोनी ने ये जो बयान दिया, आपको लगता है कि वो कितने साल और खेल सकते हैं, क्या आप सपोर्ट करते हैं, कब तक धोनी को देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।